चल जल से तुम्हारे लगी तो शिवम मिश्रा की पड़ी है, किसी और के मैटर में भाई जज बनने गया था। तो बात कुछ हुआ कि रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुआ, जिस एक स्टैंड अप कॉमेडियन अग्रिमा जोशुआ करके, उसका एक वीडियो प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब पे आया था। तो वो वीडियो वायरल होते ही उसने कुछ छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में उस वीडियो में गलत बोला था। तो उसके बाद एमएनएस के एक विधायक, महाराष्ट्र एमएनएस के एक विधायक ने उसमें पुलिस कंप्लेंट कर दी उस वीडियो पे। तो फिर वो यूट्यूब से हटा दिया गया और अग्रिमा जोशुआ ने फिर उसके लिए माफ़ी मांग ली। अब बात यहाँ से शिवम मिश्रा सीन में आता है, और उसने कुछ एक वीडियो में अग्रिमा जोशुआ को रेप की धमकी दे दी और गाली गलौज कर दी। तो फिर जब बड़ोदरा पुलिस के हाथ में ये वीडियो आया तब उसने उसके खिलाफ एफआईआर की और उसको जेल जाना पड़ा। अग्रिमा जोशुआ सही है और ना शिवम मिश्रा सही है, क्योंकि तुम एक स्टैंड अप कॉमेडी के नाम के और फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन और पर्टिकुलर कास्ट को बार बार गाली नहीं दे सकते, उनको हैरेज नहीं कर सकते, क्योंकि उनसे जुड़े हुए लोग कभी ना कभी ऑफेंड होने ही वाले। अगर इंडिया का देखा जाए स्टैंड अप कॉमेडी में, तो इंडिया में हर एक स्टैंड अप कॉमेडी, मतलब कुछ है पर्टिकुलर कॉमेडी जो सिर्फ हिंदू पे बनाते हैं, सिर्फ उनके भगवान को गाली देते हैं और सिर्फ उन्हीं पे जोक्स बनाते हैं। और अगर कोई लेडीज निकली स्टैंड अप कॉमेडियन तो उससे थोड़ा अपग्रेड हुई तो वो बनाएगी उनके खुद के वजीना पे, खुद के बूब्स पे, खुद के चुत्तड़ पे और फिर बॉयफ्रेंड के नूने। उनसे इनका टॉपिक आगे बढ़ता ही नहीं है। अगर देखा जाए, तुम हिंदू पे जोक्स बना लो, अगर तुम्हें इतनी हिम्मत है तुम्हारे में, तो मुसलमान पे जोक्स बना के दिखाओ, उनके बुरखे पे जोक्स बना के दिखाओ, क्योंकि तुम्हें पता है कि फिर तुम्हें वहां से धमकी आएगी, जाना फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना ह्यूमन राइट्स है। खुद के लोड़े लगे तुम्हें क्या बचाएंगे। अगर तुम ज्यादा बोले तो तुम्हारी गांड में AK-47 फोड़ देंगे वो लोग। सो कॉल्ड कार वाले इन्फ्लुएंसर के बारे में, तुम गाड़ी में एसी में बैठकर किसी को माँ बहन पे गाली देते हो, अपनी रेप की धमकी देते हो, वो भी छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पे। सबसे बड़ा तुमसे साला सबसे बड़ा कोई नामर्द नहीं हो सकता। छत्रपति शिवाजी महाराज ने पूरी जिंदगी वुमेन एम्पावरमेंट पे काम किया है, उन्होंने औरतों की इज्जत की, और तुम उसके नाम पे किसी को रेप की धमकी दे रहे हो। छत्रपति शिवाजी महाराज की एक स्टोरी सुनाता हूँ कि वो औरतों की कितनी इज्जत करते थे, वो वुमेन एम्पावरमेंट में कितना मानते थे। जब छत्रपति शिवाजी महाराज राज करते थे, मतलब उनका जब शासन था, तब पूरे इंडिया में एक ऐसा नियम हुआ करता था कि अगर दो राजाओं के बीच में युद्ध होता है तो जीतने वाले राजा, हारने वाले राजा की सारी बीवियां या बेगम जो जीतने वाले राजा है उसके पास एज रखेल रखी जाती थी। तो जब छत्रपति शिवाजी महाराज राजा बने शुरुआत में, तब उसके सेनापति ने एक मुगल सरदार को हराया। तो उनकी सारी बेगमों को लेकर वो छत्रपति शिवाजी महाराज के दरबार में गया, और जब उनको पता चला शिवाजी महाराज को, तब वो इतने जोर में गुस्से में चिल्लाए और बोले तुम्हें कोई हक नहीं बनता किसी की बेटी या माँ को या किसी की पत्नी को ऐसे ले आने का। फिर उन्होंने उन सबसे माफ़ी मांगी और बोले आप डरो मत, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, आप मेरी माँ और बेटी और बहन जैसी हो, और उनको इज्जत के साथ वापस भेजा। ये थे छत्रपति शिवाजी महाराज। वही छत्रपति शिवाजी के महाराज के नाम पे तुम बलात्कार की धमकी दे रहे हो, तो भाई ये तो कहीं ना कहीं गलत है। अब देखो ना, इसमें अग्रिमा जोशुआ सही है और ना शिवम मिश्रा सही है, क्योंकि तुम किसी को ऐसे गाली नहीं दे सकते पर्टिकुलरली ऐसे स्टैंड अप कॉमेडियन पे, और किसी को बलात्कार की धमकी भी नहीं दे सकते। अगर यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हमारे इंडिया में कोई बीच में रहना ही नहीं चाहता। कुछ लोग हमारे यहाँ जो शिवम मिश्रा के साथ चले गए, जो हिंदुस्तानी भाव के भी फैन थे, और कुछ अग्रिमा जोशुआ के साथ चले गए जो स्टैंड अप कुणाल कामरा जैसे लोग। तो भाई बीच में किसी को रहना ही नहीं है, किसी को दो सिक्के के दो पहलू देखने ही, बस बीच में अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिखा देना है, सबको अपना पॉइंट रखना है और उसको ही सही साबित करना है जिसके साइड वो है। पर सामने वाला, आपके साइड वाला गलत भी हो सकता है, उसमें जरूरी थोड़ी है कि वो सही ही सही होगा। आप दो पॉइंट को देखे। हमारी इंडिया की पब्लिक सबसे बड़ी चूतिया है, वो वही देखती। ये जानना होगा, मतलब ये जानना होता है कि कौन सही है और कौन गलत, उसके बाद ही हम अपना डिसीजन सुना सकते। अब हम ही लोग हैं, हमारी इंडियन ऑडियंस है जिसने हिंदुस्तानी भाव को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाया, मतलब बिग बॉस तक पहुँचाया। और जब टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब का ड्रामा हुआ तब भी भाव ने हमारा, मतलब यूट्यूब का साथ दिया था, तब भी हम बहुत ज़्यादा बोल रहे थे कि भाव ने हमारा साथ दिया है, भाव ने तो हमें अपना मतलब अपनी साइड लिया है, तो हमें अब किसी से डर नहीं, हम ही जीतेंगे। मतलब तो यहाँ तभी हम नहीं जान पाए थे कि भाव गाली देते। अब जब ये सब ड्रामा हुआ तब हम सब भाव को गाली देने, मतलब मैं नहीं बोलता कि भाव को गाली मत दो, बट भाव तभी गलत थे। आज से 2 साल पहले वीडियो भाव बना रहे थे, तभी तो हमें किसी ने गलत नहीं लगा, तभी तो हम बहुत मजे उड़ा रहे थे, तभी तो हमें बहुत अच्छा लग रहा था। भाव गाली दे रहे, भाव पाकिस्तान को गाली दे रहे, भाई उसको गाली दे रहे, भाई इसको गाली दे रहे। भाई तभी भी वो किसी की माँ बहन को गाली दे रहे थे, अभी भी वो किसी माँ बहन को गाली दे रहे। अभी क्यों प्रॉब्लम बनने लगी? तभी प्रॉब्लम नहीं हुई थी क्या तुम लोगों को? देखो, हमें चूज करना है कि हमें क्या देखना है। हमें गाली नहीं देखना, हमें कंटेंट क्रिएटर देखना है। कंटेंट क्रिएटर और ये सो कॉल्ड कार वाले इन्फ्लुएंसर में फर्क बहुत होता है। ये लोग सिर्फ गाली देते हैं और कंटेंट क्रिएटर अपने हिसाब से गाली देता है कि वो कंटेंट क्रिएट करता है, उसमें जो गाली है वो पर्टिकुलर गाली देता है, वही है। तभी हम बोल रहे थे भाव तो बहुत अच्छा कंटेंट बनाता है। हम ही लोगों ने उसके वीडियो पे 1 मिलियन से भी ऊपर व्यू आते थे। हम बहुत
मतलब हंसते थे, हमें हंसी भी आती थी हमने उनके वीडियो पे। कुणाल कामरा के वीडियो पे 1 मिलियन से भी ऊपर व्यू आते हैं, बहुत वीडियो आते हैं, लेकिन तभी हमारे सोच में नहीं आया कि भाव गाली देते ये गलत हो रहा है। अभी जब ये सब ड्रामा हुआ तब तो तुम बोल रहे हो कि भाव तो गाली देता है, भाई ये करता है वो करता है। करना कि हमें क्या देखना है, सो कॉल्ड ये जो कार वाले इन्फ्लुएंसर है, स्टैंड अप कॉमेडियन है, एक फ्रेश कंटेंट क्रिएटर देखना। क्योंकि सोशल मीडिया पे फेमस होना कोई छोटी बात नहीं है, मतलब ऐसे आसानी से फेमस नहीं हुआ जा सकता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। कंटेंट क्रिएटर वो करता भी है, लेकिन हम भाव जैसे लोगों को या शिवम मिश्रा या फिर इन लोगों को हम फेमस कर देते हैं और फिर हम ही लोग उनको गाली देते हैं। तो ये था मेरा ओपिनियन, और आज के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो यहीं रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बाजू में जो घंटा है वो दबा दीजिए, क्योंकि आपको मेरे दर्शन होते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।